ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नगर पालिका ने जो 17 करोड़ का टेंडर निकाला, उस टेंडर की इस शहर को सही में जरूरत है क्या? अगर हमको जरूरत है तो हमको जितनी जरूरत है उतनी चीजें हमने खरीदनी चाहिए थी, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2600 कॉट, 1250 किलो कवर, ये सब चीजें, इतनी चीजें हम रखने वाले क्या हो, इसका करने वाले क्या है, इसके लिए हमारे पास उपलब्धता क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन हम ये जो चीजें खरीद रहे हैं, इसका मार्केट रेट क्या है? आज मार्केट रेट के हिसाब से 3 से 4 गुना इसमें रेट ज्यादा दी गई है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बार बार मांग कर रहे हैं, अगर तुमको ये चीजें खरीदनी है तो जीएम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहां पे गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें पारदर्शिता रहेगी, आप वहां से खरीदो ना। तुम 2600 कॉट खरीदो, लेकिन जेम्स से खरीदो ना, तुमको मालूम तो पड़े उसका रेट क्या है, उसमें पारदर्शिता आ जाएगी। लेकिन हम लोग ये 6-7 करोड़ का माल 17 से 18 करोड़ में खरीद के किसी ठेकेदार का भला करने का काम हमारा प्रशासन कर रहे हैं, ऐसा हमारा इल्जाम है। हम प्रशासन से मांग करते, ये सब चीजों में आप ध्यान दो, ये चीजों को रोको, इस भ्रष्टाचार को रोको। अगर इस भ्रष्टाचार को आप रोकते नहीं हो तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी तरफ से माननीय उच्च न्यायालय का दर्जा खटखटाएगी। फिर जो भी होगा वो कोर्ट में होगा और कोर्ट देखेगा फिर क्या करना है। लेकिन लोगों के पैसे की जो लूट आप लोग कर रहे हैं, ये चीज गलत है। हमको ताबोर आश्रम के 400 बेड का जरूरत है क्या? नहीं है। अभी हमारे पास 150 बेड टाउन हॉल में है, 64 बेड रेड क्रॉस में बन रहे हैं, हमारे पास आईडिया में 100 बेड है। ऐसे कम से कम ऑक्सीजन बेड 250 से 300 हो जाएंगे तो हमको अदर बेड का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब हमारी शहर की जनता इस बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए दर दर भटक रही थी, तभी हमारे प्रशासन ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और तभी अगर ध्यान देते तो हम लोग क्या ऐसा बंद रहते थे, लेकिन आपने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया। और अभी जब ये सब चीजें खत्म होने को आई है, तभी तुम उस चीज को 17 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ काहे के लिए चाहिए तुमको? ये पैसे में आप एक अच्छा सा यूएमसी का हॉस्पिटल खड़ा कर सकते हो। जनता को कुछ तो अच्छा चीज दो, ये पैसे का ऐसी इस तरह से मिसयूज मत करो। अगर ये चीजें इस भाव में खरीदी गई तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाईकोर्ट जाएगी। आईसीएमआर का जो गाइडलाइन था सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन था। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने स्टेट गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन दिया था कि वो गाइडलाइन दिया था 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल के गाइडलाइन में एक ऐसा कहा गया था कि तुम्हारे पास सीसीसी होना चाहिए। सीसीसी का मतलब है जो पेशेंट को सिम्टम्स है, सिम्टम्स नहीं है मगर वो पॉजिटिव है, ऐसे लोगों बीमार है लेकिन वो पॉजिटिव है लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे लोगों को रखने के लिए वो सीसीसी बनाया जाए। नंबर 2 का सब्जेक्ट था सीएससी, मतलब कोविड के हेल्थ सेंटर। कोविड हेल्थ सेंटर में आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन, ये सब चीजें अवेलेबल करानी थी। उसमें भी हमने उस वक्त में कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज थी उसमें कोविड हेल्थ के हॉस्पिटल। हमने कोविड हॉस्पिटल किया 70 बेड का, लेकिन उसमें 8 वेंटिलेटर है, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे हम लोग 35 से 42 वेंटिलेटर दिखा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को भी हम लोग मिसगाइड कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग 42 वेंटिलेटर का पॉल के गिन रहे हैं, कोरोना के गिन रहे हैं, मैक्स लाइफ के गिन रहे हैं, इनके गिन के बता रहे हैं सरकार को? वो तो उनका खुद का धंधा है, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके वेंटिलेटर गिनने का आपको क्या अधिकार है? वो तो लाखों के बिल ले रहे हैं हमारे से। जिस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग दर दर भटक रहे थे, लोगों ने अपने घर के आदमी को बीमारी से बचाने के लिए अपने घर का सोना बेचा, बहुत सारे लोगों ने घर बेचा है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी बेची है, बहुत सारे लोगों ने कर्जा निकाला है। तभी हमारी महापालिका और हमारे सत्ताधारी क्या कर रहे थे? तभी उनको ऐसा क्यों नहीं लगा कि हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए? आईसीएमआर के गाइडलाइन का और गवर्नमेंट के गाइडलाइन ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। उसका आधार लेके ये लोग गलत तरीके से काम करने का काम कर रहे हैं। तुम खरीदो, हमारा विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम कोविड के लिए जो भी सुविधा करके रखने की करो, लेकिन दायरे में रह के जितनी चीज की जरूरत है उतना करो। हम लोग और बाद में बढ़ा भी सकते हैं ना उसको, लेकिन अभी से रख के अगर हमारे पास इतने पेशेंट अवेलेबल नहीं हुए तो हम लोग उस चीज का क्या करेंगे? उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? ये सब चीज प्रशासन को सोचना चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।